सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सीखोगे यूट्यूब पटल पर मैं प्राध्यापक कृष्ण वशिष्ठ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो में 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 2 के दूसरे पाठ बुद्धिर बलवती सदा का अभ्यास सरल करेंगे। तो आइए जानते हैं इसका पहला प्रश्न। एक पदेन उत्तरतः, एक पद में आप उत्तर दें। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, बुद्धिमती ने बाघ को कहाँ देखा? तो गहन जंगल में बुद्धिमती ने बाघ को देखा था, तो उत्तर हो जाएगा मार्गे गहन कानने। भामिनी कया विमुक्ता, वह भामिनी किसके द्वारा विमुक्त हुई? तो निज बुद्धया, अपनी बुद्धि के द्वारा। तो जो उत्पन्न भय था उससे वो अपनी बुद्धि के द्वारा विमुक्त हुई थी। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवती होती है? तो इसका उत्तर होगा बुद्धि। व्याघ्रः कस्मात् बिभेति, बाघ किससे डरता है? तो बाघ मानुषात विभेति, मानुषात इसका उत्तर आ जाएगा, अर्थात मनुष्य से वो बाघ डर गया था उस समय, इसलिए कहा गया था मानुषात। प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती किम आक्षिपन्ति उवाच, वह हाजिर जवाब बुद्धिमती किसको आक्षेप करती हुई बोली? तो इसका उत्तर होगा जम्बूकम, जम्बुक को अर्थात उस सियार को वो आक्षेप करती हुई बोली थी। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर आप संस्कृत भाषा में लिखें। अब आपको एक पदेन या पूर्ण वाक्येन उत्तरतः ऐसा नहीं कहा है, तो आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। अर्थात जब आपको एक पद में उत्तर के लिए कहा जाए तो एक पद में उत्तर देना है, अन्यथा आपको पूर्ण वाक्य में ही उत्तर देना है, चाहे आपको कहा जाए या न कहा जाए। बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहम प्रति चलिता, बुद्धिमती किसके साथ पिता के घर के प्रति चल पड़ती है? तो उत्तर है बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुर्गृहम प्रति चलिता, अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर के प्रति चल पड़ती है। व्याघ्रः किम विचार्य पलायित, बाघ क्या विचार करके भाग गया? व्याघ्रः व्याघ्रमारी काचिद इयम इति विचार्य पलायित, बाघ यह तो कोई बाघों को मारने वाली है ऐसा विचार करके भाग गया। लोके महतो भयात कह मुच्यते, तो इसका उत्तर होगा लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते। जम्बुकः किम वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति, जम्बुक वह सियार क्या बोलते हुए बाघ का उपहास करता है? तो जम्बुक वह सियार भवान कुतः भयात पलायित इति वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति, वह सियार आप भय से कहाँ भाग रहे हैं ऐसा कहकर बाघ का उपहास करता है। बुद्धिमती श्रीगालम की मुक्तवती, वह बुद्धिमती सियार को क्या बोली? बुद्धिमती श्रीगालम मुक्तवती, बुद्धिमती ने सियार को कहा यत की रे रे धूर्त, अरे अरे धूर्त, पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम, पहले तुमने मुझे 3 बाघ दिए थे। विश्वस्य अद्यैकम आनीय कथम यासी वद अधुना, तो आज तुम मुझे बताओ कि केवल एक लेकर क्यों आए हो? अगला प्रश्न देखें। स्थूल पदम आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, स्थूल पद के आधार पर आप प्रश्न निर्माण करें। स्थूल पद आपको यहाँ रेड कलर में दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है तत्र राज सिंहो नाम राजपुत्र वसति स्म, राज सिंह ये पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग का एक वचन है, तो आप अकारांत पुल्लिंग का एक वचन अर्थात किम शब्द से पुल्लिंग एक वचन कह, ऐसा प्रश्न निर्माण करेंगे। बुद्धिमती चपेटया, चपेटा शब्द से तृतीया एक वचन में चपेटया बनता है, तो किम शब्द से स्त्रीलिंग में तृतीया एक वचन में बनेगा कया। व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः श्रीगालः अवदत्, व्याघ्रम व्याघ्र शब्द है पुल्लिंग है और द्वितीय एक वचन है, तो आप किम शब्द के पुल्लिंग से द्वितीय एक वचन में बनाएंगे कम।
त्वम मानुषात् बिभेसि, तुम मनुष्य से डरते हो। तो मानुषात्, मानुष शब्द है, पुल्लिंग है, पंचमी एक वचन है, तो किम शब्द के पुल्लिंग पंचमी एक वचन से आप बनाएंगे कस्मात्। पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम। अब यहाँ मह्यम चतुर्थी एक वचन है, तो आप किम शब्द से चतुर्थी एक वचन कस्मई ऐसा बनाएंगे। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योजयत। घटनाक्रम के अनुसार इन्हें आप लगाएंगे। ऐसा प्रश्न पेपर में आता नहीं है, इस प्रकार से पूछा जाता नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहानी को याद करने की दृष्टि से इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आएगा चैभाग बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। उसके बाद आएगा घ भाग मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। तीसरे नंबर पर आएगा पांचवा ग भाग व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताड़यन्ती उवाच अधुना एकमेव व्याघ्रः विभुज्य भुज्यता। चौथे नंबर पर आएगा क भाग व्याघ्रः व्याघ्रमारी इयमिति मत्वा पलायितः। पांचवें नंबर पर आएगा ग भाग जम्बुक कृतोत्साहः व्याघ्रः पुनः काननम आगच्छत। छठे नंबर पर आएगा ख भाग प्रत्युत्पन्नमतिः सा श्रीगालम अक्षिपन्ति उवाच। सातवें नंबर पर आएगा छ भाग त्वं व्याघ्रत्रयम् आनेतुं प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान्। और सातवें नंबर पर जय भाग आएगा गलबद्ध श्रीगालकः व्याघ्रः पुनः पलायितः। पांचवा प्रश्न देखिए संधि संधि विच्छेदम वा कुरुतः। संधि या संधि विच्छेद आप करें। पितुर्गृहम, यहाँ संधि विच्छेद होगा पितुः धन गृहम। एक का संधि विच्छेद होगा एक धन एकः। अन्य धन अपि, इसका संधि युक्त पद होगा अन्योपि। इति धन उक्त्वा, इसका संधि युक्त पद होगा इत्युक्त्वा। यत्र धन आस्ते, इसका संधि युक्त पद होगा यत्रास्ते। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां अर्थम कोष्टकात् चित्वा लिखत। अधोलिखित पदों के अर्थ कोष्टक से आप चुनकर लिखें। दो दो आपको शब्द दिए गए हैं, एक सही उत्तर है, दूसरा गलत है, तो आप इसको चुनकर लिखें। ददर्श का सही उत्तर होगा दृष्टवान, जगाद अकथयत, ययौ गतवान, अत्तुम खादितुम, मुच्यते मुक्तो भवति, ईक्षते पश्यति। सातवां प्रश्न देखें पाठात् चित्वा पर्याय पदम लिखत। पाठ से चुनकर पर्याय पद आप लिखें। वनम, इसका पर्याय पद होगा काननम जंगल, श्रीगालः जम्बुकः अर्थात सियार, शीघ्रम सत्वरम अर्थात जल्दी, पत्नी का पर्याय पद भार्या, गच्छसि जाता है यासी। अब पाठात् चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखत। विपरीतार्थक पद आपको लिखने हैं। प्रथम, इसका विपरीत हो जाएगा द्वितीय। उक्त्वा, कहकर, इसका विपरीत हो जाएगा श्रुत्वा, सुनकर। अधुना, अब, तो इसका विपरीत हो जाएगा पश्चात। अवेला, इसका विपरीत होगा वेला। और बुद्धिहीना, इसका विपरीत शब्द हो जाएगा बुद्धिमती। इस प्रकार से आज हमने 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 2 के दूसरे पाठ बुद्धिर बलवती सदा, इसके अभ्यास को सरल किया है। आप वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि सबसे पहले ये वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।